रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज की वीडियो जो है वो स्पेशली डेडिकेट है हमारी बकरीद की सीरीज़ के लिए और हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप भी छोटे का गोश्त यानी कि बकरे का गोश्त खाने के शौकीन हैं और बकरा ईद का बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, ईद उल अज़हा का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो मटन का इस्तेमाल करेंगे, दावतें होंगी, बारबेक्यू खाया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या शुगर के साथ आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो इस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा अपना मटन, अपनी ईद एंजॉय करने से पहले, ताकि आपकी सेहत मुतासर ना हो। कुछ बातें आप लोगों से करेंगे जो बकरीद से पहले अगर आप मटन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने कुछ बातों को अपने जहन में ज़रूर रखना है। कितना खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से पकाना है, ये सारी बातें हम करेंगे। अगर आप शुगर के साथ गुर्दे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप ये गोश्त कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। सबसे पहले पता होना चाहिए कि देखें, जो छोटे का गोश्त है इसके अंदर आपको दो मेजर चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपका हाई क्वालिटी इसके अंदर प्रोटीन होता है, दूसरा आपको इसके अंदर चिकनाई मिल रही है। ये वो चिकनाई है जो बुरी चिकनाई कहलाती है, यानी कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल में LDL का लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इस तरह की कोई चीज आपने इस्तेमाल नहीं करनी है जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट है, यानी ऐसी चिकनाई, ऐसा फैट जो कि जिस्म में जाके जम रहा है, आपकी शरियानों को ब्लॉक कर रहा है। तो ये दो मेजर कंपोनेंट है। याद रखिए कि गोश्त के अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि शुगर बढ़ाने की सतह जो है वो 0 होती है। गोश्त के अंदर शुगर नहीं होती है, लेकिन ये जो फैट है, जब आप गोश्त खाते हैं, और जाहिर है बकरीद पे जो हम बात कर रहे होते हैं इसलिए कर रहे होते हैं कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है। तो जब आप ज्यादा गोश्त खा रहे हैं तो आपके जिस्म में फैट भी बहुत ज्यादा जा रहा है। उसके नतीजे में आपके पैंक्रियास से इंसुलिन जो है वो बहुत ज्यादा निकल रही है, और वो इंसुलिन आपके जो फैट आपने लिया है उसको मुख्तलिफ जगहों पे जमा रही है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि जिगर में चिकनाई का, मोटापे का, ये तमाम चीजें आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ाएंगी। आपका सीरम फास्टिंग इंसुलिन अगर बढ़ा हुआ है, आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, तो जाहिर है ये चीज आपके लिए और ज्यादा डेंजरस, क्योंकि ना सिर्फ आपकी ये शुगर पे आफ्टरवर्ड्स फौरन नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने गोश्त खाया, शुगर चेक की, तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो शुगर के गोश्त खाने के बाद शुगर तो बिल्कुल नॉर्मल होगी। और यही वो हैक है जिसको हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो है उसको एज अ क्वेकरी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि गोश्त खाने के बाद आप अपनी शुगर चेक करें। तो गोश्त जब आप खाएंगे तो उसके अंदर फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, तो आपका शुगर लेवल ऑलरेडी कम हो जाएगा। लेकिन ये आपको ना सिर्फ लेटर ऑन बाद में पेचीदगियों की तरफ लेकर जा रही है, आपका जिगर खराब कर रही है, लेटर ऑन आपको हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रही है। अगर आप दिल के मरीज हैं तो शरियानों को और ज्यादा ब्लॉक करेगी। तो ये गोश्त का इस्तेमाल बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम देता है। सवाल यह है कि अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर एक शुगर का मरीज यूरिक एसिड के साथ है तो क्या वो मटन खा सकता है? नहीं जी, इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि छोटे के गोश्त के अंदर प्यूरिन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। प्रोटीन और प्यूरिन में फर्क है। प्यूरिन वो चीज होती है जो कि आपके जिस्म में अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आपके जिस्म में हाई यूरिक एसिड है, आप कोशिश करें कि हफ्ते में एक दफा से ज्यादा ना खाएं, और कैसे खाएं, कितना खाएं, वो बाद में बात करें। अगर आपकी किडनीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अगर आपके पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है, अगर आपके पेशाब में झाग आ रहा है और आपको पता है कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, आपका EGFR कम है, आपका प्रोटीन जो है वो यूरिन में आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको ये रेड मीट यानी कि छोटे का गोश्त बिल्कुल बंद है। अगेन याद रखें कि मैं बीफ की बात नहीं कर रही हूँ। तो रेड मीट यानी कि आप छोटे का गोश्त जो है वो नहीं खाएं अगर आपका गुर्दा कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर आपको फास्फोरस की बहुत अच्छी क्वांटिटी, पोटेशियम की बहुत अच्छी क्वांटिटी गोश्त के अंदर मिलती है, जिसकी वजह से ये गोश्त जो है वो आपके लिए, वो लोग जो कि इस वक्त गुर्दे के कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेज में हैं, CKD के स्टेज 3 और स्टेज 4 पे हैं, ऐसे लोगों को ये रेड मीट अलाउ नहीं होता है। लेकिन अगर खाना चाहें तो कैसे खाएं, अब इस पे बात करते हैं। देखिए, हमेशा याद रखें कि क्वांटिटी को समझना जरूरी है। क्वांटिटी से भी पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोश्त का कौन सा हिस्सा खाना चाहिए। जब आप कुर्बानी का गोश्त आता है तो आपके सामने सारी कटिंग हो रही होती है। तो देखें, लीन मीट यानी कि ऐसा मीट
जिसके अंदर चिकनाई कम से कम हो। अब वो कौन सा गोश्त होता है? वो आपको रान का गोश्त मिलता है जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है लेकिन चिकनाहट कम है। तो सबसे ज्यादा ये है कि आप लीन मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चांपे नहीं खाएंगे, आप दस्ती का गोश्त नहीं खाएंगे, आप पाए नहीं खाएंगे, आप ऑर्गन मीट नहीं खाएंगे, यानी कि कलेजी, गुर्दे, फेफड़े, मगज अगर आप खाते हैं। मुझे पता है सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कुर्बानी में ये चीजें खाते हैं और खाई जाती हैं। मैंने कलेजी पे भी सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन समझना यह है कि ये चीजें आपने नहीं खानी है। रेड मीट का यानी कि छोटे के गोश्त का लीन मीट आपने खाना है, लीन कट खाना है। ठीक है जी, आपने पोर्शन समझ लिया कि कौन सा पार्ट हो गया। अब क्या करना है, अगर आप घर में इसको पका रहे हैं या अगर आप बाहर पकने के लिए दे रहे हैं, कोशिश करें कि आपने जो लीन मीट आपने लिया है उसके ऊपर भी आप देखें जितनी भी वाइट चर्बी की लेयर है सबको अच्छे से आप रिमूव कर देंगे। वो रिमूव कर दिया आपने। अब आपका जो पकाने का जो काम है उसमें आप वो चीज, वो मेन्यू डिसाइड करेंगे जिसके अंदर किसी किस्म का तेल नहीं डाला जाता, या अगर आपने लाइट बाद में ऐड करना है तो आप बाद में बिल्कुल जब पक जाए आपका गोश्त तो आप इसमें जैतून का तेल ऐड कर सकते हैं। खास तौर पे वो लोग दिल के मरीज हैं, गुर्दे के मरीज हैं, मोटापा बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि वो एक ट्रेडिशन है और खाया जा रहा है और घर में कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप अगर पोर्शन को तो समझना ही समझना है, लेकिन आपने इसके अंदर वो कोरमे, बिरयानियाँ, ये वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है जो कि आपके पैंक्रियाज यानी कि आपके लबलबे को और ज़्यादा प्रेशराइज करें। तो ये समझ लिया कि आपने वाइट लेयर हटानी है, आपने उसके साथ उसमें कोई ऑयल नहीं डालना, डीप फ्राई आपने जो है कोई चीज़ नहीं खानी है, तली हुई नहीं खानी है, आपने जो है वो तेल वाले सालनों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद तीसरी चीज होती है कि आपने इसके साथ ढेर सारा फाइबर लेना है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, यानी कि आप जो भी गोश्त खा रहे हैं, बारबेक्यू खा रहे हैं, स्टीम गोश्त खा रहे हैं, आपने वो पका लिया और उसके साथ आप इसको फुल कर देंगे। तकरीबन आधी प्लेट आपकी वेजिटेबल से भरी हुई होनी चाहिए। गोश्त कितना खाया जा सकता है एक टाइम पे? तकरीबन हमेशा बताती हूँ कि आपके पाम साइज, आपकी हथेली का साइज जो है, इतना आप गोश्त जो है वो एक टाइम पे ले सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जैक्टली वजन भी बताती हूँ। तकरीबन 75 to 100 ग्राम गोश्त आप हफ्ते में एक दफा, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ है मैक्सिमम 2 दफा, इससे ज्यादा आपने ये छोटे का गोश्त इस्तेमाल नहीं करना है और इसी तरीके से इस्तेमाल करना है जैसे मैंने आपको बताया। एक मैं आपको ट्रिप जो है वो टिप और देती हूँ कि अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, अगर आप जो है वो किडनीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और थोड़ा सा गोश्त खाना चाहते हैं, तो गोश्त को आप उबाल लीजिए और उबालने के बाद उसका सारा पानी फेंक दीजिए। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि अगर आपने गोश्त को उबाल लिया और उसका सारा पानी फेंक दिया तो कुछ हद तक हम इसके अंदर जो प्यूरिन है, जो मिनरल्स हैं, वो लॉस कर देते हैं। इसीलिए कि अक्सर सुना है ना कि उबाल के अगर आप पानी फेंक दें तो रह ही क्या जाता है पीछे, तो वो रह जो जाता है वो बस वो लोग जो कि इस वक्त डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनीज कॉम्प्रोमाइज अगर वो खाना चाहते हैं तो इसको आप बेहतर बना सकते हैं। क्वांटिटी फिर भी उतनी ही रहेगी और आप इसको जो है वो उबाल के। तो उम्मीद है कि आप इन तमाम चीज़ों को इस ईद पर फॉलो करेंगे ताकि आपकी ईद अपने प्यारों के साथ सेहतमंद गुजर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।